चलिए पहला सवाल कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को बीट किया 36 मीटर से, या फिर कह लें 9 सेकंड से। ए का टाइम बताना है ओवर द कोर्स, मतलब इस रेस में ए का समय कितना है, ए कितना समय लेगा। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। तरीका नंबर 1, सबसे पहले जो आपको समझना है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये है कि जब भी किसी प्रश्न में आपको दो चीजें दे दी जाएं, एक आपको बीटिंग बाई टाइम दे दिया जाए और एक आपको बीटिंग बाई डिस्टेंस, दोनों दिया हुआ है ना। यू आर गिवन बीटिंग बाई टाइम, बीटिंग बाई डिस्टेंस। सो ये दिया हुआ है कि ए ने बी को हराया है। एक बार कह रहा है कि ए ने बी को 36 मीटर से हराया है और एक बार कह रहा है 9 सेकंड से हराया है। तो ए ने बी को हराया है, एक बार कह रहा है 36 मीटर से हराया है, एक बार कह रहा है 9 सेकंड से हराया हुआ है। तो अगर आप कभी भी इस 36 को 9 से डिवाइड कर दें तो इससे हारे गए व्यक्ति की स्पीड मिल जाती है। हारा हुआ व्यक्ति अगर 36 मीटर से हारा है और 9 सेकंड से हारा है, तो इस डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने से हारे वाले व्यक्ति की स्पीड मिल जाती है। इस बात का आपको रखना है ख्याल। तो बी की स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड की। अब बी के द्वारा लिया गया समय हम निकाल सकते हैं कितना लगेगा। अगर बी को ये रेस कंप्लीट करनी यानी 1000 मीटर जाना हो तो बी को कितना समय लगेगा, आप कहोगे 1000/4 लगेगा। तो जो टाइम होगा बी के द्वारा लिया गया, क्या वो 250 सेकेंड है? यस। तो ए कितना टाइम लेगा? अगर इस रेस को पूरा करने में बी को 250 सेकेंड लग रहे हैं, 250 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ए इस रेस को 9 सेकेंड कम में पूरा कर रहा है, तभी वो इसको 9 सेकेंड से हरा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए ने इसको 241 सेकेंड इस रेस को कंप्लीट करने में लिया, इसलिए उसने बी को 9 सेकेंड से हराया। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप मुझसे कहो कि सर इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा, आप ये अगर समझ जाएं कि अगर ए ने बी को 36 सेकेंड से हराया है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब ए इस 1000 मीटर की दूरी को कवर कर चुका है, जब ए यहां पहुंच चुका है, तो बी कहां होगा? इससे 36 मीटर पीछे होगा, तभी वो 36 मीटर से हारा है। इसका मतलब उतने ही समय में बी ने कितनी दूरी चली है? 1000 - 36 यानी 964 मीटर्स की दूरी बी ने तय कर ली है सेम टाइम में। जितने टाइम में ए अंत तक पहुंच गया, बी 36 मीटर पीछे था, यानी 964 मीटर की दूरी बी ने कवर की है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि बी ने कितना टाइम लिया इस 964 को चलने में, तो वही समय ए भी लेगा। टाइम टेकन बाई ए टू कवर 1000 meters will be same as time taken by B to cover 964 meters. अब B के द्वारा लिया गया समय अगर मुझे निकालना हो कि 964 मीटर चलने में B को कितना टाइम लगा, तो 964 की डिस्टेंस को मुझे B की स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो B की स्पीड यहाँ पर है, अगर आप गौर से देखें तो मैं अभी बता चुका हूं कि अगर मुझे बीटिंग बाई डिस्टेंस और बीटिंग बाई टाइम दोनों पता हो, तो हारे गए व्यक्ति की जो स्पीड होती है वो उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से निकल आती है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस 964 को ही 4 से डिवाइड कर लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 241 सेकेंड्स। और यही तुम्हारा आंसर हो गया कि ए ने 1000 मीटर चलने में 241 सेकेंड लिया होगा। दैट्स इट।